हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीडीपी का पहला लेसन है जिसका नाम है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। इंग्लिश में बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर की सारी थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि 5 से 6 वीडियो बनाने पड़ेंगे तब जाकर ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखा है विकास की अवधारणा। ये आपका लिखा हुआ है विकास की अवधारणा। तो विकास की अवधारणा का मतलब होता है जानकारी। ठीक है, तो विकास की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ अवधारणा के कई नाम हैं। ठीक है, अवधारणा को हम इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं और संप्रत्यय भी कहते हैं, प्रत्यय भी कहते हैं, और समझ और जानकारी, आइडिया, संकल्पना, बोध, ये सब कॉन्सेप्ट के ही नाम हैं। ठीक है, तो जैसे हम मान लिया कोई काम करते हैं तो हमें पहले वो क्या होता है, कंसेप्ट होता है, आइडिया होता है, तभी ना वो काम हम कर पाते हैं। जैसे साइकिल चलाने की मुझ पर जानकारी है, मतलब मुझे क्या साइकिल चलाने की जानकारी है, इसका मतलब साइकिल चलाने की अवधारणा आप में क्या है, विकसित है। ठीक है, इसका मतलब आप साइकिल चला सकते हो। ठीक, तो इस पे जो है आपका अवधारणा जानकारी होता है। ठीक है, तो अभी के टाइम में हम बता दें आपको कि सीडीपी में पहले जो है 22 चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन अब जो है टोटल चैप्टर 23 हो गए हैं। एक चैप्टर और जुड़ गया है जिसे NEP 2020। ठीक है, NEP 2020 जुड़ गया है, मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसमें जुड़ गया है। इस वजह से चैप्टर इसमें कुल हो गए हैं 23 हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर विकास की अवधारणा जो है, तो विकास की अवधारणा का मतलब क्या है यहाँ पर कि विकास की अवधारणा ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यही एक बच्चे के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है बच्चे का विकास की जानकारी बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट जो है, ये इसमें जितने पॉइंट होंगे विकास की अवधारणा से रिलेटेड हम सभी पॉइंट इसमें कवर किए हैं, उन्हें आप जो है ध्यान से समझेंगे और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज भी हम करेंगे, तो एक्सरसाइज में जो है एक एक करके आप क्वेश्चन वहाँ पे समझते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो आपकी सभी सीडीपी के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर पहला पॉइंट लिए हैं। यह पहला पॉइंट, विकास की अवधारणा। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण, मतलब गर्भधारण का मतलब होता है जन्म से पूर्व की अवस्था। ठीक है, जन्म से पूर्व अवस्था, तो पूर्व गर्भावस्था होती है, जन्म से पूर्व गर्भावस्था से आरंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पर ये है विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली, मतलब जीवन पर्यंत चलती है। विकास का अंत तभी होता है जब मृत्यु हो जाती है। और शुरू कहाँ से होता है? तो गर्भधारण, जब बच्चे का माँ के गर्भ में जन्म होता है, मतलब पलता है, तो वहीं से बच्चे के विकास को मान लिया जाता है कि वहाँ से बच्चे का विकास क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो गर्भधारण से शुरू होकर मृत्यु पर्यंत चलता है। ठीक है, मृत्यु के बाद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मृत्यु के बाद कोई विकास फिर नहीं होता है। ठीक है, तो लेकिन हमें जो सीटेट में पूछा गया है, तो जीरो से मतलब जन्म जब हो जाता है बच्चे का, तो जन्म से लेकर के और 18 वर्ष के बीच में, तो किशोरावस्था तक का ही हमें पढ़ना है, न तो उसके आगे पढ़ना है न तो उसके पहले का पढ़ना है। ठीक है, तो 0 से 18 वर्ष के बीच का ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से आरंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहला पॉइंट आपको हमें आशा है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, ये रहा दूसरा पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट में दिया है विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। मतलब लोगों में क्या होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न होती है। तो विकास की गति जो होती है, हर एक व्यक्ति यदि देखा जाए तो हर एक व्यक्ति का विकास अलग अलग होता है, सेम तरीके से किसी का विकास नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग होता है विकास। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों का विकास एक जैसे नहीं होता है, किसी का धीमा तो किसी का तेजी से होता है। ठीक है, ये विकास की जो प्रक्रिया है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। चलिए अगला यहाँ पर पॉइंट है, अगला पॉइंट, विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, मतलब जब विकास होता है तो उस टाइम पे बालक का कौन कौन सा विकास होता है, ये यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो शारीरिक विकास होता है, मतलब शरीर में परिवर्तन होता है। क्रियात्मक विकास होता है, मतलब कार्य करने की शक्ति, क्षमता, इस सब में विकास होता है। ठीक है, शारीरिक विकास को फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं, क्रियात्मक विकास को मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। क्रियात्मक विकास के और कई नाम है, भी हम आगे पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ा। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास को कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का मतलब यहाँ पे है समझ, तो बच्चे का क्या होता है, समझ भी विकसित होता है। ठीक है, तो
शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और इसके बाद भाषागत विकास। ठीक है, भाषाई विकास भी डेवलपमेंट होता है। जब समझ आ जाती है बच्चे में, मतलब संज्ञानात्मक विकास उसका अच्छा हो जाता है, समझ अच्छी आ जाएगी तो भाषा भी उस पर अच्छी हो जाएगी, मतलब भाषाई विकास भी उसका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर संवेगात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, भाषागत को हम लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। ठीक है, संवेगात्मक विकास का मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चे का लगाव, ठीक है, संवेग का मतलब होता है लगाव, किसी चीज़ से लगाव होना। तो बच्चा जब ही लगाव कर पाएगा जब उसके अंदर क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास अच्छा हो जाएगा, समझ अच्छी होगी तभी ना जान पाएगा। ठीक है, किसी के मान लिया कि चोट लग गई, तो चोट लगी तो उसको तो दर्द मुझे होता है, तो चोट तभी वो समझ पाएगा किसी के बारे में, दर्द तभी समझ पाएगा जब उससे क्या होगा, लगाव होगा। ठीक है, तो संवेगात्मक विकास का मतलब होता है लगाव होना। ठीक है, ये तभी अच्छा होगा जब संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी विकास जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रासंगिक होते हैं। प्रासंगिक का मतलब जुड़े हुए होते हैं। प्रासंगिक का मतलब अभी आगे मिलेगा। प्रासंगिक का मतलब होता है जुड़े हुए होते हैं। सभी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कोई विकास अलग नहीं होता, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगला यहाँ पर जो है सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास कब अच्छा होगा, जब वो वातावरण में रहना सीख जाएगा, समझ जाएगा। ठीक है, तो वो उसका सामाजिक विकास भी अच्छा हो जाएगा, मतलब परिवार से और समाज में जा कर के रहना, उनके बातों को सुनना समझना, ये जब सीख जाता है तो क्या होता है, सामाजिक विकास भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके सभी विकास की प्रक्रिया में होने वाले विकास हैं। ठीक है, ये सब तरीक़ों से विकास क्या होता है। ठीक है, तो कौन कौन से तरीके से विकास होता है तो आपका देख लिए हैं। विकास होता है, विकास की प्रक्रिया में शारीरिक विकास शुरू होता है, क्रियात्मक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, भाषाई विकास होता है और संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास होता है और कई तरह के विकास होते हैं जो इसी तरह विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब बच्चे का विकास शुरू होता है उस टाइम पर ये सब धीरे धीरे होते जाते हैं। ठीक, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है। अगले पॉइंट पे यहाँ पे आप देखोगे तो विकास क्रमिक, अविरल और नियमित होता है। तो विकास कहता है एक क्रम से होता है, क्या होता है, एक क्रम से होता है। अविरल का मतलब बिना रुके हुए, मतलब विकास चलता रहता है, रुकता नहीं है और नियमित तरीके से चलता है। ठीक है, मतलब विकास एक क्रम से चलता है, बिना रुके हुए चलता है, लगातार चलता रहता है। ठीक है, एक नियमित तरीके से चलता रहता है। ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट है जी, पॉइंट है 5वां नंबर। ये 5वां नंबर पॉइंट है। तो यहाँ पर देखेंगे विकास बहुआयामी होता है। मतलब कहने का कि विकास बहुआयामी होता है, विकास चतुर्दिग होता है, विकास कई दिशाओं में एक साथ होता रहता है। ठीक है, विकास जो है बहुआयामी होता है। ये नहीं कि एक ही विकास हो और अन्य विकास रुक जाएं, ऐसा नहीं है। बहुआयामी होता है, सभी विकास एक साथ भी चल सकते हैं, कुछ विकास एक साथ चल सकते हैं, मतलब एक दिशा में नहीं चलता। विकास बहुआयामी होता है, बहुत दिशाएं होती हैं। चतुर्दिग होता है, बहुदिशीय होता है विकास, कह सकते हैं। ठीक है, चतुर्दिग होता है, बहुदिशीय होता है, बहुआयामी होता है। आयामी का मतलब होता है क्षेत्र, बहुत क्षेत्रों में होता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में। यहाँ पे आपको देखो दिया गया है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में तीव्र तो कुछ क्षेत्रों में धीमा होता है। तो विकास जो होता है किसी क्षेत्र में धीमा होता है तो किसी क्षेत्र में तीव्र होता है, मतलब विकास होता रहता है, उसकी कई दिशाएं हैं। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ क्या होगा। अगला पॉइंट है 6वां नंबर। तो यहाँ पे आ जाइए, विकास सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक एक क्रम से होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना। तो विकास सामान्य से विशिष्ट मतलब कहने का कि विकास समान से विशिष्ट का मतलब है पहले लोग जो है समान तरीके से काम करता है। मतलब कहने का कि जैसे आप ही हो, अभी सीटेट हम पढ़ रहे हैं, अभी समान हैं हम। इसके बाद यदि हम सीटेट में 141 मार्क्स ले आए तो हम क्या हो गए, विशिष्ट हो गए। मतलब कि इकट्ठा मतलब बदलाव आ गया। ठीक है, समान थे पहले, हम सभी बच्चों की तरह थे, लेकिन कुछ बच्चे फेल हो गए, लेकिन हम क्या हो गए, विशिष्ट हो गए, 141 मार्क्स लेकर आए। ठीक है, इस वजह से विकास कैसा होता है, समान से विशिष्ट। ठीक है, समान से विशिष्ट, पहले लोग समान होता है फिर इसका विशिष्ट होता है, बदलाव आ जाता है इकट्ठा। चलिए सरल से जटिल, पहले हम छोटी छोटी चीज़ों को मतलब सिंपल चीज़ों को सीखते हैं, फिर इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सीखते आते हैं, हार्ड चीज़ों को भी सीख जाते हैं, डिफ़िकल्ट चीज़ें भी क्या हो जाती हैं, अपने आप सीखने लगते हैं। पहले सिंपल चीज़, ऐसा नहीं है कि इकट्ठा हम जटिल चीज़ें सीखे फिर सरल सीखे, ऐसा नहीं, पहले सिंपल तरीके से फिर जटिल की तरफ जाते हैं। तो विकास की दिशा क्या है, सरल से जटिल की ओर। विकास एक क्या है, सरल से जटिल। एकीकृत से क्रियात्मक एक क्रम से होता है।
ठीक है। तो एकीकृत से क्रियात्मक मतलब कि पहले हम कोई चीज़ को अपनी उंगलियों को, मतलब एकीकृत का मतलब यहाँ पे उंगलियाँ प्रयोग करते हैं। पहले हम किसी चीज़ को पकड़ने के लिए सभी उंगलियों का प्रयोग करते थे, है ना। छोटा बच्चा आप देखते होंगे कि वो किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, जैसे मान लिया कि पेन ही पकड़ना उसको, तो पेन को सभी उंगलियों से पकड़ेगा, देखे होंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ को पकड़ना हो तो सभी उंगलियों को यूज करता है, एकीकृत कहलाता है वो। और क्रियात्मक फिर क्रिया करता है, फिर क्रिया करता है। लेकिन यही धीरे धीरे जब हो जाता है तो क्रियात्मक धीरे धीरे अपने आप क्या होता है, 3 उंगलियों के सहारे भी पेन पकड़ना सीख जाता है, ठीक है। तो एकीकृत से क्रियात्मक होता है, पहले कई अंगों का प्रयोग करता है, फिर इसके बाद उनके भागों का भी प्रयोग करने लगता है, ठीक है। एक एक क्रम से होता है। चलिए अगला पॉइंट है, पॉइंट अगला है विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। विकास को, वृद्धि को माप सकते हैं, सभी वृद्धि विकास हैं, लेकिन सभी विकास वृद्धि नहीं है। वृद्धि का मतलब है शारीरिक संरचना से हमारे बॉडी में जो परिवर्तन आएगा शरीर में, उससे है वृद्धि का मतलब, ठीक है। मोटापा है, लंबाई है, चौड़ाई है, द्रव्यमान है, भारी, सब जितना है जब हम वृद्धि का है। तो विकास जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। तो सभी वृद्धि जो है विकास हैं, लेकिन सभी विकास वृद्धि नहीं है। तो वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है, वृद्धि को हम माप सकते हैं, लेकिन विकास के अंदर ही अंतर्निहित होती है वृद्धि। तो वृद्धि इसलिए विकास मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, अलग अलग गुणों में विकसित होता है, ठीक है। तो विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट कई बार पूछे गए हैं। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन हम करेंगे, यही वाले सेम क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान रखना, मात्रात्मक विकास कैसा होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है 8वां नंबर। अगला पॉइंट है 8वां नंबर, यहाँ पर पॉइंट थे ये 8वां, ठीक है। चलिए विकास आनुवंशिक वंशानुक्रम बोलते हैं, अनुवंशिक को ही हम क्या बोलते हैं, वंशानुक्रम बोलते हैं, एवं परिवेशी, परिवेश को हम वातावरण कहते हैं, पर भी निर्भर करता है। मतलब कहने का विकास अनुवंशिक एवं परिवेश पर भी निर्भर करता है। विकास अनुवंशिकता एवं वातावरण पर निर्भर करता है। अनुवंशिकता, यदि आपका अनुवांशिक का मतलब ये है कि जो हमारे पूर्वजों से जो गुण हम पर आ जाते हैं उसी को हम बोलते हैं वंशानुक्रम। वंश से, पुराने वंशों के गुण जो हमारे में आ जाते हैं हमारे पीढ़ी में, तो उन्हें हम बोलते हैं अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिकता का गुण आना, ठीक है। और परिवेशी, वातावरण पर हम जिस वातावरण हम रह रहे हैं उस वातावरण पर उसका भी हम पर प्रभाव पड़ता है विकास में। तो विकास में अनुवांशिक और वातावरण दोनों का प्रभाव है। यदि अनुवांशिकता अच्छी नहीं है तो आपका विकास अच्छा नहीं होगा। वातावरण आपका अच्छा नहीं है जहाँ पे रह रहे हैं, वह तब विकास आपका अच्छा नहीं होगा, समझिए। मतलब वातावरण अच्छा नहीं रहेगा, आप जहाँ रह रहे हैं तब भी विकास आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। और अनुवांशिक का मतलब है कि जो आपके पूर्वजों के गुण हम पर आ जाते हैं, अनुवांशिक गुण जीन के द्वारा, तो वो चीज़ अच्छा नहीं होगा, तो भी विकास आपका अच्छा नहीं होगा। चलिए ये पॉइंट भी हमें आशा है कि समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है 9वां नंबर पॉइंट। इस पॉइंट में आप देखेंगे विकास बहुत ही लचीला होता है। ध्यान से समझेंगे, कह रहा है बहुत ही लचीला होता है। लचीला का मतलब यहाँ पर है कि विकास परिवर्तनशील है। लचीला का मतलब क्या है, विकास परिवर्तनशील है। विकास क्या होता है, बदलता रहता है। विकास क्या है, बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। अच्छा, यहाँ पे वो इसी चीज़ को समझाने के लिए यहाँ लिखा गया है ब्रैकेट में, अर्थात एक ही व्यक्ति पिछली तुलना में, मतलब पिछले तुलना में जो होगा इस क्षेत्र में आकस्मिक रूप से अच्छा कर सकता है। जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा था पिछली तुलना में, उसी क्षेत्र में मतलब अचानक से उसमें बदलाव आ जाए तो क्या होगा, मतलब कहने का समान से विशिष्ट, समान से विशिष्ट। पहले व्यक्ति सामान्य था और फिर क्या हो गया, विशिष्ट हो गया। कुछ अच्छा काम किया तभी ना विशिष्ट हुआ, अच्छा काम हुआ होगा तभी विशिष्ट हुआ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लचीला। कहने का मतलब ये है कि विकास परिवर्तनशील है। क्या होता है, बदल जाता है। एक समय के बाद क्या हो जाता है, बदल भी जाता है, अचानक आकस्मिक रूप से बदलाव आ जाता है। तो विकास बहुत ही लचीला होता है। लचीला का मतलब बदल, जिससे कोई चीज़ मान लचीला है, उसको ऐसे मोड़ दो दूसरे आकार का बन गई, समझने के लिए, और उसको सीधा करो, सीधा हो गया। जिस आकार में था उस आकार में भी कर सकते हैं, मतलब बदल दे सकते हैं, ठीक है। लचीलापन होता है, इसी प्रकार विकास भी क्या होता है, लचीला होता है। चलिए अगला पॉइंट है 10वां नंबर पॉइंट, 10 नंबर। यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट है, एक बच्चे में विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। अच्छा, ये पॉइंट आपको बेहद इंपॉर्टेंट समझना है। बच्चे में विकास की दिशा की यहाँ बात किया है, सिर से पैर की ओर होती है। मतलब कहने के कि जब बच्चा गर्भ में जन्म लेता है तो सबसे पहले बच्चे के सिर का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है? सिर का निर्माण होता है। फिर इसके बाद पैर का निर्माण होता है। सबसे जब माँ के गर्भ में बच्चे का जन्म होता है, ढांचा बनता है जब बच्चे का, तो सबसे पहले जो ढांचा तैयार होता है तो सिर का तैयार होता है, इसके बाद तैयार होता है पैरों का, धीरे धीरे करके फिर पैर तैयार होते हैं, लास्ट में पैर तैयार होते हैं। इस प्रकार इससे कह दिया गया कि बच्चे का विकास की दिशा जो है सिर से पैर की ओर होता है। तो बच्चे के विकास की दिशा किधर से किधर की ओर? तो सिर से पैर की ओर। तो इसी प्रकार यदि क्वेश्चन में आ जाए कि विकास की दिशा होती है, उस वहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा सिर से पैर की ओर, ठीक है, तो आप टिक लगा देंगे सिर से पैर की ओर। अभी सब क्वेश्चन आगे करेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए, जो क्वेश्चन पूछे गए वही यहाँ पे पॉइंट रखे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये चीज़ बता दें कि जो उसमें सीटेट में क्वेश्चन पूछता है ना, तो उसमें सभी आंसर, उसके ऑप्शन जो होते हैं सभी सही लगते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सभी सही नहीं होते हैं। वहाँ पर रहेंगे सभी सही, लेकिन वो सब सही थोड़ा ना माने जाएंगे। सही वो माना जाएगा जो बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट आंसर चुना जाता है। सीटेट मांगता है कि सबसे अच्छा आंसर बताइए, इसमें कौन सा हो सकता है, ठीक है, सबसे बेस्ट सुपर आंसर कौन सा हो सकता है, उस आंसर को लॉक करेंगे आप, जो बेस्ट होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन हम करेंगे, उन्हीं आंसर को हम लॉक करेंगे जो बेस्ट होगा, सुपर होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, हम एक वीडियो इसके लिए भी तैयार कर देंगे कि नेगेटिव पॉइंट और जो पॉजिटिव पॉइंट है इनको अलग अलग कर के बता देंगे। इन पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे कि जो नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पर आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, जहाँ पॉजिटिव पॉइंट है वहाँ आंसर पॉजिटिव होगा। इनको हम समझाएंगे। आप तो पहले चैप्टर ये कंप्लीट कर लें, फिर इसके बाद हम वीडियो को भी डाल देंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप जा करके देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है। चलिए, अगला ये पॉइंट है, 10 नंबर पॉइंट बताई दिए हैं। सिर से पैर की ओर होता है दिशा, विकास के बच्चे के जो विकास की दिशा वो सिर से पैर की ओर होती है, ठीक है। हाँ, अगला है, अच्छा, सिर से पैर की ओर को हम ये भी कहते हैं शीर्षगामी से अधोगामी, शीर्षगामी से अधोगामी, ऑप्शन में रहेगा इस तरह, ठीक है। तो आपको वहाँ पे हम बता देंगे, सभी पॉइंट लिखाएंगे। चलिए अभी इसको थोड़ा ध्यान देते हैं। शीर्षगामी से अधोगामी, टॉप टू बॉटम बोलते हैं, टॉप टू बॉटम, ठीक है। अच्छा, चलिए अब यहाँ पर 13 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान देंगे। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। अन्योन क्रिया का मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों का परस्पर क्रिया करना अन्योन क्रिया कहलाता है। तो परिपक्वन और अनुभव, इन दोनों की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जब कोई मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर तभी होगा जब उस पर क्या होगा, अनुभव आएगा। मैच्योर होगा तो उस पर क्या होंगे, अनुभव आएंगे, ठीक है। तो अनुभव और मैच्योर दोनों चीज़ों का मिलन जब होता है तभी विकास होगा, ठीक है। यदि परिपक्व हो गया लेकिन उस पर कोई अनुभव नहीं है, कोई काम नहीं कर सकता अपने दिमाग से, तो विकास इसका अच्छा नहीं होगा। तो विकास तभी अच्छा होगा जब इन दोनों की अन्योन्य क्रिया होगी, ठीक है, इन दोनों की परस्पर क्रिया होगी, तभी विकास अच्छा होगा। परिपक्व और अनुभव की अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है विकास, ठीक है, ठीक है। इनकी अंतः क्रिया कह सकते हैं, इन दोनों की क्रियाओं की वजह से घटित होता है विकास। चलिए, अगला पॉइंट है अन्योन शब्द बेहद इंपॉर्टेंट, से ध्यान रखेंगे, अन्योन क्रिया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर पॉइंट है क्वेश्चन में, 12 नंबर पॉइंट। यहाँ पर पॉइंट है विकास प्रासंगिक। देखिए अभी बता रहे थे ना, प्रासंगिक का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। विकास प्रासंगिक हो सकता है, मतलब कहने का विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो सकता है। सभी विकास एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को दूसरी भाषा में समझा गया है, अर्थात यह ऐतिहासिक, परिवेशी को वातावरण, माहौल, ठीक है, पर्यावरण सब कह सकते हैं, परिवेशी और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से घटित हो सकता है। मतलब कि पुरानी चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है। ऐतिहासिक मतलब पुरानी चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है। परिवेशी का मतलब होता है हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। यदि वातावरण अच्छा होगा तभी ना विकास अच्छा होगा। तो विकास किससे जुड़ा, वातावरण से, और पुरानी चीज़ों से भी, ऐतिहासिक चीज़ों से भी जुड़ा होता है, ठीक है। मतलब अनुवांशिकता कहने का, ऐतिहासिक का अनुवांशिकता भी हो सकता है, पुरानी चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है। सामाजिक, समाज में रहकर भी विकास अच्छा होता है, ठीक है, अच्छा होता है। समाज में रहकर भी आप विकास को अच्छा करेंगे, ठीक है। तो सांस्कृतिक घटकों से, मतलब सांस्कृतिक चीज़ों से भी, मतलब कि आप जिस संस्कृति में रह रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता है विकास में, ठीक है। इन सभी चीज़ों से, और इससे लाखों पॉइंट हो सकते हैं, सिर्फ इतने ही नहीं, लाखों पॉइंट हो सकते हैं इसी तरह के जिनसे विकास जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो समझने के लिए 2-4 पॉइंट दिए गए।
लेकिन लाखों पॉइंट हो सकते हैं इसी तरह के, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ है, विकास एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। चलिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट पे आ जाइए, 13 नंबर पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर 13 नंबर पॉइंट है, विकास लंबवत या रैखिक ना होकर, लंबवत कह रहा है, लंबवत एवं रैखिक ना होकर वर्तुलाकार होता है। क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, समझ गए। विकास लंबवत एवं रैखिक ना होकर वर्तुलाकार होता है। तो लंबवत मतलब कहने का यहाँ पर ये है, जैसे हम विकास के देखें, एक ग्राफ बनाए हम यहाँ पे, तो कह रहे विकास लंबवत एक ऐसी सीधी लकीर में नहीं चलता है। लंबवत नहीं होता है कि विकास यहाँ से शुरू हुआ सीधे चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। विकास ऐसा नहीं होता है। लेकिन लंबवत विकास नहीं होता। रैखिक, रैखिक मतलब एक रेखा में चले, ऐसे एक रेखा में चलता है, धीरे धीरे बढ़ता जाए, ठीक है। ये भी नहीं होता है विकास। विकास कहते हैं वर्तुलाकार होता है। अभी इसको हम समझेंगे पॉइंट, ठीक है। विकास क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। विकास कह रहे हैं वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का मतलब ऐसे विकास चला, तेजी से बढ़ा, फिर इसका रुक गया, फिर इसके बाद ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे चलता गया, ऐसे विकास चलता है। एक वक्र के, कर्व के आकार में चलता है, ऐसे कर्व के आकार में चलता है। ना तो रैखिक होता है, ना तो लंबवत होता है, ठीक है। एक लंबे की विकास शुरू हुआ सीधे बढ़ जाएगा, सीधे उसमें बदलाव ही बदलाव आता जाएगा, बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं है। वर्तुलाकार होते हैं, वर्तुलाकार ग्राफ में चलता है विकास। पहले विकास तेजी से बढ़ा, फिर स्लो हो गया, फिर बढ़ा, फिर स्लो, ऐसे चलता है। तो कहने का सबसे तेजी से विकास, अभी पढ़ेंगे, सबसे तेज विकास होता है शैशवावस्था। इस अवस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है सबसे तेजी से विकास। फिर इसके बाद क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चे का विकास क्या होता है, रुक, अवस्थाएँ भी पढ़ेंगे, सब वहाँ बताएंगे, ठीक है। अब चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर पॉइंट है अगला, ये अगला पॉइंट है 14 नंबर, ठीक है। ये आपको बेहद इंपॉर्टेंट, इसे आपको ध्यान रखना, इसे, ठीक है। और वर्तुलाकार, यहाँ पर विकास वातावरण पर भी निर्भर करता है। अभी देखो पीछे पढ़ चुके हैं, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है विकास। किन पर निर्भर करता है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है विकास। वातावरण अच्छा होगा तो विकास अच्छा होगा, वातावरण अच्छा नहीं होगा तो विकास उसका अच्छा नहीं होगा। आनुवंशिकता अच्छी होगी तो भी विकास अच्छा होगा, आनुवंशिकता अच्छी नहीं होगी तो विकास नहीं अच्छा। मतलब कि कोई रोग है, आनुवंशिक लक्षण कि रोग चला है आपने, विकास अच्छा होगा, आनुवंशिकता अच्छी नहीं होगी तो नहीं होगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ, वो सॉरी पॉइंट है 15 नंबर पॉइंट, विकास समय पर भी निर्भर करता है। विकास क्या होता है, समय पर भी निर्भर करता है। एक अच्छे समय पर विकास हो गया तो विकास क्या हुआ, अच्छा हुआ। यदि आप का विकास किशोरावस्था में आपका लंबाई हो रहा है, जो आप मान लीजिए कि 14 साल के हैं और आप बच्चे जैसे दिख रहे हैं, छोटे हैं लंबाई, ठीक है, तो आप का लंबाई किशोरावस्था के बाद बढ़ रहा है तो कोई विकास है। तो समय पर निर्भर करता है, काल पर निर्भर करता है, अवधि भी क्या होती है, विकास पर अपना योग निभाती है, ठीक है। समय पर भी विकास निर्भर करता है। समय, एक सही समय पर विकास हो गया तो विकास उसका अच्छा हुआ, ठीक है। चलिए पॉइंट है अगला, यहाँ पर पॉइंट है 16 नंबर पॉइंट, एक बच्चे में विकास की दिशा। अभी देखो यही पॉइंट पीछे कर चुके हैं, रिपीट हो गया ये पॉइंट, ठीक है। एक बच्चे में विकास की दिशा होती है कहाँ, सिर से पैर की ओर होती है, सिर से पैर की ओर होती है। मतलब कहने का कि शीर्षगामी से अधोगामी, शीर्ष से अधो, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और टॉप टू बॉटम कह सकते हैं, बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम कह सकते हैं। और सिर से पैर की ओर, ठीक है। चोटी टू एड़ी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चोटी टू एड़ी, ठीक है, एड़ी ये कह सकते हैं, ठीक। इसी चीज़ के नाम है ये, ऑप्शन में रख दे ऐसे तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शीर्ष से, शीर्षगामी से अधोगामी, मतलब शीर्ष अधो, टॉप टू बॉटम, चोटी टू एड़ी, सिर से पैर, शीर्षगामी से अधोगामी, ये पॉइंट आपको बेहद इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं विकास के आयाम। तो विकास के आयाम हम नेक्स्ट टॉपिक उसमें वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के ये विकास की अवधारणा पर पॉइंट रहे, 3 पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। हम एक बच्चे के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी युवावस्था के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम 0 वर्ष से बच्चे का जब जन्म हो जाता है उस वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी के बीच के क्वेश्चन आएंगे आपके सीटेट। 0 से 18 वर्ष के बच्चे को हम क्या कहेंगे, बाल कहेंगे। क्या कहा जाता है, 0 से 18 वर्ष के बच्चे को हम बाल कहते हैं, ठीक है, बाल कहा जाता है। इसी वजह से इसे बोलते हैं बाल विकास। 0 से 18 वर्ष के बीच को ही हम क्या कहते हैं, बाल विकास, ठीक है, ठीक है। तो चलिए साइकोलॉजी
बोला जाता है। तो इसको हमने यहाँ तक किया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे अवस्थाओं के बारे में, विकास की आयाम मतलब क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र पढ़ना है, आयाम का मतलब होता है क्षेत्र, पहलू बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए इसको यहीं पर हम एंड करते हैं और अगले वीडियो के आपको लिंक इसमें हम डाल देंगे और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिएगा, उसी वीडियो पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। ठीक है, यदि आप यहाँ से नहीं ले रहे हैं तो आप जाइएगा चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके वहाँ पे CDP साइकोलॉजी करके प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको इसके सारे वीडियो मिल जाएंगे एक तरफ से। ठीक है, सभी चैप्टर के। ठीक, तो आपको हमने यहाँ तक बताया, इसके बाद अगले उसमें विकास के हम बताएंगे। तो यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको हम वीडियो देते रहेंगे सारे टॉपिक की। ओके, तो आपको ताकि समय पर वीडियो मिल जाए तो आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।